हाँ, तो चलिए विद्यार्थी, तो आप लोग कैसे हैं? जैसे आपको विदित है कि अब 2 ही महीने आपके बचे हैं। पूरा जनवरी और दिसंबर आपका 12-13 तारीख हो चुका है, तो समय बहुत कम बचा है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं एस एस जी डी कांस्टेबल 2025 की। तो आप पता है 4 फरवरी 2025 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके। तो इस तैयारी के लिए हम आप तक पर लगे हुए हैं, हमेशा आपके लिए PYQ लेके आ रहे हैं। तो आप देख सकते आज हम आपकी हिंदी का शायद 12-13-14 पार्ट होगा। तो कंटिन्यू आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके कवर करवा रहे हैं। तो आप लोग बनाए बनाए रखें, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। भले आप नहीं भी पढ़े, माना जाए आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करे हैं, तो PYQ प्रश्नों को पढ़े, समझें और उन टॉपिकों को उठा उठक पढ़ें। हिंदी हो चाहे जीके चाहे मैथ्स रीजनिंग हो, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग और जीके आपका जरूरी नहीं कि जीडी में काम आएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, जीडी में आने वाला भर्ती RPF SI का है, आपका स्टेट लेवल एग्जाम के प्रश्न हो रहे हैं, SSC, बैंक, रेलवे, चाहे कोई से भी एग्जाम, NTPC ग्रुप डी, सब जगह काम आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि जीडी का जीडी में काम आए, है कि। तो आज ले रहे हैं आपके लिए 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहला का मैं जीके कवर करवा चुका हूँ। अब ले रहा हूँ आपके लिए हिंदी। चलिए, इस प्रकार से हम आपके लिए तत्पर लगे हुए। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे हमारा मनोबल टूट जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी की जानकारी के लिए कि हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी हमारा सहयोग करते रहें। चलिए आगे दिखाते हैं आपको प्रश्न। हाँ, तो चलिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहले का है। 22 फरवरी के हमने चारों शिफ्ट करवा चुके हैं। 20, 21, 22 हो चुके हैं। अब हम 23 का आपको ले रहे हैं। चलिए देखिए क्या बदलाव होता है प्रश्नों में, या किस प्रकार के पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, देखते चलिए आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और रही बात उस विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान के लिए सही जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं भी बन रहा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर आप सही सही आप पूरा सेंटेंस जमा दिए, वही आपका आंसर रहेगा। अब देखिए, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर घर आती जाती दिखाई दी। क्या घर आती जाती होंगी? नदी आती जाती है क्या? बताइए। जब पेड़ आते जाते हैं, तो वही सड़क पर सुंदर सुंदर गाड़ियां तो आएंगी जाएंगी ना। तो इसमें क्या जातिवाचक ढूंढना है कि नहीं, बस आपको बस फिट बैठनी चाहिए। मैं हर शिफ्ट में बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं बना पा रहे जातिवाचक भाववाचक संज्ञा, पूछता बार भाववाचक जातिवाचक नहीं बनता, कोई दिक्कत बात नहीं है, फिट बैठ जाए, वही आपका आंसर है कि नहीं। तो घर थोड़ी आएंगी आती जाती हैं, नदी आती जाती है क्या, पेड़ आते जाते हैं नहीं। क्या आएंगी आप, गाड़ियाँ आती जाती हैं सड़क पर। सड़क पर गाड़ियाँ ही आएंगी ना, तो जो आपका राइट आंसर है। इस प्रकार सेकंड प्रश्न की अगर बात करें हम, तो वही कॉन्सेप्ट वही प्रकार से आपको समझना है कि क्या दिमाग लगाना है, अशुद्धि छाड़ना है, क्या करना है, ठीक है। सही विकल्प चयन करना है नहीं। अब उस विकल्प का चयन करें, कोष्टक में दिया है उसका पर्यायवाची हमें चाहिए। तो हमें पर्यायवाची आतुर कह रहा है, आतुर। अब हमें आतुर का नहीं पता पर्यायवाची, तो अब सेंटेंस पढ़ के हम समझ सकते हैं क्या लगाएंगे। चलिए देखिए, आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छुक रहती है। बताइए, अब आतुर हमें नहीं पता होता क्या है, इसका पर्यायवाची कैसे ढूंढें। तो वो देखिए ना, हमें सेंटेंस पढ़ के पूरा पूरा करना। अगर सेंटेंस में जो फिट बैठ गया ऑप्शन, वही ऑप्शन। क्या पहला ऑप्शन बैठेगा, दूसरा तीसरा बैठेगा? नहीं, हम दूसरा बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। देखिए ना, आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छुक रहती है। रहती नहीं, बताओ, कुछ ना कुछ नया करती रहती है, इच्छा होती तभी तो करती है। तो फिट बैठ गया। बताइए कहाँ दिमाग लगाना, भावाचक पर्यायवाची। जब आपको आधा ही है तो लगा, पर्यायवाची लगा। अगर जो फिट बैठ गया तो वही आपका आंसर रहेगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो आप ध्यान रखें, 20 प्रश्न आप हिंदी के मिलेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का याद रखना। और जित हिंदी आपके लिए अन्य भर्ती परीक्षा में काम देगा, MPSB में काम देगा, अदर UP पुलिस में काम आता। चलिए ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, जो काम को ना पढ़े। अब देखिए, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, ऐसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा काम करता, अगर कोई व्यक्ति उसके विचारों को या उसके सिद्धांतों को अमल करता है या समर्थन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुयायी। क्या बोलते हैं, अनुयायी, ठीक है, याद रखेंगे। उसका सिद्धांतों को पालन करने वाला, वो जैसा करेगा वैसे ही वो भी करेगा, तो क्या कहलाएगा, वो अनुयायी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस शब्द कोष्टक में दिया, उसका हम क्या चाहिए, विलोम चाहिए। अब देखिए, बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। अब एकाग्र हमें पता है एक शब्द है, इसका मतलब होता है स्थिर। अब उसका विलोम क्या बनेगा, चंचल बनेगा। अगर आपको नहीं भी पता है एकाग्र मतलब क्या होता है, तो आपको खुद पता है, बच्चों का मन बहुत ही क्या होता है, चंचल होता है। कोमल होता है क्या, कोमल तो प्रयोग नहीं करते हैं। मलिन होता है, मलिन मतलब होता है दूषित। कठोर मतलब होता है कठोर, कठोर भी नहीं होता।
कोमल नहीं होता, उनका मन क्या चंचल होता है, मतलब स्थिर नहीं होता। यहाँ वहाँ जैसे कोई दुकान चलेगा, इसको लूंगा वो चंचल होता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है उनका मन, ये करना वो करना, ये खाना वो खाना, तो चंचल होता है। एकाग्र का विलोम क्या बनेगा, चंचल बनेगा। ठीक, एकाग्र मतलब स्थिर होता है, चंचल मतलब अस्थिर होता है। सीधी बात करो, बकवास। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से प्रश्नों को बना रहा हूं मैं। आपको भी समय ध्यान रखना, पूरे 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न बनाना है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ 20 प्रश्न आपके, सॉरी 40 प्रश्न आपके होंगे हिंदी और जीके, इन्हें आपको कम से कम 20 मिनट बनाना है। बाकी आपको 40 मिनट कहाँ देना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, याद रखें। ठीक है, तो फटाफट हल करना है। सही शब्द वाला विकल्प चाहिए, उस विकल्प का चयन करें जो सही से है। अब देखिए, यहाँ हम देखते फिट कौन सी बैठती, वही देखना है। बात करने से बड़े बड़े मसले अंतर्राष्ट्रीय सामायिक समस्याएं तक हल हो जाती हैं। क्या समस्या, भाई बड़े बड़े मसले बात करने से क्या विफल हो जाएंगी? नहीं। बड़ी हो जाएगी? नहीं। मुश्किल हो जाएगी? नहीं, हल हो जाएंगे भाई। आजकल लड़ाई ही जरूरी नहीं है, अगर आप बात भी कर लें तो बातों से भी मसले क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हो, चाहे घरेलू समस्याएं, चाहे राज्य की समस्याएं, वो भी उसका क्या हो जाता है, हल निकल जाता है, निचोड़ निकल जाता है। जो फिट बैठ गया, इसमें क्या दिक्कत था बताइए। इस प्रकार आप 5 प्रश्न बन जाए, 10 नंबर पक जाता आराम से, है कि नहीं। अगला प्रश्न इस प्रकार से बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे इनका तो जन्मों जन्म साथ है, एक शब्द है, वो शब्द को आप जन्मों जन्मों, यहाँ मैं देखना क्षमा चाहता हूँ, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। दिए गए वाक्य में से निर्थक शब्द, निर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो गलत लिखा उसको ढूंढना है। इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है, तो यहाँ जन्मों जन्मों का साथ है, यहाँ जन्मों जी गलत है, जन्मों ऐसा होता है। या जो दिख रहा है आपको जन्मना, जो फर्स्ट वाला जन्मों ठीक है, जन्मों जन्म का साथ होता है। यहाँ पहली बात हमें समझ में आया क्या होनी चाहिए था, इनका तो जन्मों जन्म का साथ होता है, जन्मों का नहीं। इनका तो जन्मों जन्म का साथ होता, ऐसा लिखा होता जन्म यहाँ पर, तो बिल्कुल सही हो जाता, जी गलत हो गया। निर्थक मतलब यहाँ सार्थक नहीं है जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, इस पर अगर आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी से निर्मित एक शब्द है संक्षिप्त रूप में, उसे क्या बोलेंगे। जैसे पृथ्वी से निर्मित अनेक शब्द हैं, इसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है पार्थिव। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हमारा शरीर है, जैसे हम पार्थिव कह सकते हैं, बताइए कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था, उस शरीर को हम पार्थिव शरीर कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से निर्मित होता है, जल। और आपको पता है ना, पृथ्वी के समस्त कणों से निर्मित होकर कौन बनता है, जलवायु अग्नि, इन सब से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। इसलिए बोलते हैं शरीर को पार्थिव। पार्थिव जैसे आप पता होगा, जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उस पोजीशन में उसे क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर है, मतलब वो पृथ्वी से निर्मित है ना, पृथ्वी से तो बना, पहली बात है कि नहीं, क्या अपने आप को बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। अब अर्पण एक शब्द है, इसका विलोम चाहिए, वही वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार से प्रश्नों को बना रहा है। हर शिफ्ट में देखिए, अभी तक आप देखोगे हिंदी के कम से कम 12-13 आपके पीवाई के हो चुके हैं। और अगर आप विद्यार्थी नए हैं वीडियो में, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जो SSGD कांस्टेबल 2023-24 हमारे चैनल में प्रदीप सिंह राम अकेडमी में जाके लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पूरे वीडियो आपके कम से कम 35 वीडियो हो गया अभी तक माना जाए, पूरे 35 के 35 वीडियो पढ़ लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। और हम बाकी जानकारी GK मैथ्स रीजनिंग और साइंस, इतिहास, भूगोल और आपका जो संविधान है, स्पोर्ट्स है, अलग अलग प्ले लिस्ट बना के रखें GK वाला, ठीक है। अर्पण मतलब क्या होता है, अर्पण मतलब होता है उसका उल्टा होता है, हम सॉरी अर्पण का विलोम चाहिए तो क्या हो जाता है, ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, अर्पण मीन से होता है देना, और ग्रहण मतलब लेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न 9वां दिखाई दे रहा है आपको, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी वाला चाहिए, तो वर्तनी गलत पूछता बार बार, अभी ऊपर पूछा था जन्मों जन्म का, तो जन्मों कर दिया, जन्मों जन्म होना चाहिए था। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, बताइए क्या गलत है। क्षण ऐसा होता है क्या, देखिए क्षण आप कभी, क्षण भाई ऐसा होगा क्षण, समझ चाहता हूँ, ऐसा होता क्षण, है कि नहीं। तो गलत हो गया ना। अगर आप हिंदी की कहानियां, पुस्तकें या समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो ऐसे 2-4 नंबर आप ऐसे ही पका लोगे। बताइए, अगर आपको क्षण नहीं पता तो हाँ सही होगा क्षण, कहाँ लगा पाओगे,
तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ गलती है, तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों में नंबर पा सकते हो और अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें, हम बेहतर करते रहेंगे। अभी आने वाले समय में एनटीपीसी की तैयारी के लिए भी तत्पर हम रहेंगे और पीवाईक्यू हल करवाएंगे। अभी जीडी का 2 महीने है, पूरा जनवरी और दिसंबर हम पूरा पीवाईक्यू करवाएं, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, आप लोग लगातार 2 महीने तक अपनी तैयारी करें और पीवाईक्यू प्रश्न भी पढ़ें, और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पैसे के बाद से बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में कोर्स नहीं ले पा रहा है, तो कैसे करें तैयारी, हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, निःशुल्क रूप में, बस हमें आपका सहयोग चाहिए। बस यहाँ अनेक शब्द एक शब्द चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न बार बार आ रहा है। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, आरक्षित। आरक्षित मतलब आरक्षित, आरक्षित मतलब तो रक्षा करने वाला, नहीं तो आरक्षित हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हम 11 देखते हैं। अब नाक का बाल होना एक मुहावरा है, मतलब बहुत प्रिय होना, जैसे इसको बार बार, इसको भी जैसे आप मुहावरे तो पूछता है एग्जामों में, तो मुहावरों को आप समझें पढ़ें। नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना। जैसे नाक के बाल को आप क्या अलग करते हो, नहीं, वो आपका प्रिय है, वो आपके लिए साथ है, वो आपका साथ देता है। नाक का बाल, आप नाक के बाल को अलग नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि आपका वो सहयोगी है, आपका प्रिय है, आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न 12 क्रमांक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ आएगी, सार्थक शब्द आएंगे, विलोम आएंगे, भावाच्चक आएगा, जाति संज्ञा संज्ञा शब्द आएगा, देशज विदेश तत्सम तत्व सब आएंगे। देशज विदेश शब्द की बात कर रहा है। मेरे खालिस्तान से मेरे कपड़े निकाल दो, क्या फीता से निकालोगे, आलपीन से निकालोगे, तंबाकू से निकालोगे, ये तो कट गए ना, इसमें क्या दिक्कत है भाई, कपड़े अलमारी में रखते हो, इसमें क्या दिमाग लगाना देशज विदेश शब्द का, लगाओगे तो बताओ। अगर लगा के तुम दिमाग पचा रहे तो वो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है कि नहीं भाई। कपड़े अलमारी में रहेंगे ना, अलमारी से निकालिएगा, है कि नहीं, कहाँ से निकालोगे। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न 13। अब हमें जो कोष्टक है उस शब्द का पर्यायवाची की बात कर रहा है। वह उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे, तो इस आकुल का पर्यायवाची मतलब व्याकुल थे, व्याकुल थे या आकुल थे। ठीक है, अगर हमें उसका पर्यायवाची नहीं पता तो क्या करोगे, लफड़ा हो जाएगा फिर तो कई बार ऐसा पोजीशन बनता है कि आपको पर्यायवाची जानना ही पड़ेगा, ऑप्शन कई बार काम नहीं करता। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ऐसे ऐसे दे के रखा है कि आप छाट नहीं सकते, और फिर नेट नहीं बिठा सकते। आकुल को व्याकुल भी कह देता तो अपन लिख देते पाने के लिए व्याकुल थे, व्याकुल ऑप्शन में ही नहीं, वो क्या था, कशिश, कशिश थे। ठीक है, आकुल को व्याकुल भी कहते हैं और क्या कशिश भी कहते हैं, तो पर्यायवाची हो गया। कई बार ऐसा पोजीशन आ जाता है कि आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14। त्रुटि है इस वाक्य में, तो मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। अब बताइए इसमें क्या त्रुटि है। मोरनी को रिझाने के लिए, मोरनी भी सही, मोरनी को हम ऑप्शन से देखना है, मोरनी को क्या गलत नहीं है, रिझाने के लिए जैसे ये करता है, पुरुष मोर नृत्य। अब बताइए पुरुष मोर नृत्य करता है, क्या मोर पुरुष है पुरुष, मोरनी को महिला कहोगे क्या, नहीं कह सकते ना, क्या कहोगे बताइए। अगर आप कहते हो तो आप सही आंसर मानोगे, भाई मोर पक्षी है, मेल फीमेल कह सकते हो। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कह सकते हैं, लेकिन मोर पुरुष कैसे हो सकती है। पुरुष और महिला शब्दों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, याद रखें, अगर आप यहाँ समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप सही समझ गए होंगे। इसी प्रकार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहेंगे, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, और आने वाले समय में एनटीपीसी की तैयारी भी हम करवाएंगे। चलिए, सूख कर काटा हो जाना मतलब अत्यधिक कमजोर, जैसे कई विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में या इतने व्यस्त होते हैं, खाना नहीं खा पाते, अच्छे से रह नहीं पाते हैं, या कोई व्यक्ति या विद्यार्थी या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कमज़ोर होता है, जो इसमें कमजोरी होती है, पतला दुबला हो, तो उससे हम कहते हैं अरे यार तू तो सूख के काटा हो गया। जब उससे कहीं मिलोगे तुम तो सूख के काटा हो गया, उसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक कमजोर हो जाना मुहावरा है, इसका तो होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप 15 प्रश्न किस प्रकार से हमने बनाए हैं आपके लिए, और 15 प्रश्न को किस प्रकार से पैटर्न फॉलो किया है, चेंज किया नहीं किया, आपको दिमाग लगाई। ठीक है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके दिमाग में
प्रश्नों के प्रकार और किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है वो दिमाग में जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है। हम बड़ी बेचैनी से आपके लिए मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। चलिए, मैं मैथ्स का बना रहा हूँ, रीजनिंग का बना रहा हूँ, जीके जैसे हिंदी का बना रहा हूँ, आप तैयारी के लिए सोचिए, तो आप लोग हमारे लिए तो कुछ कर सकते हो ना। चलिए, यहाँ हमारे पास 15 प्रश्न व्याकरण के मिलेंगे हिंदी के और 5 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं गद्यांश। चलिए देखते हैं। दुनिया भर में खुशखुशी की खुद दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। तो घटना ही कहेंगे भाई, खुदकुशी मतलब होता है आत्महत्या करना। दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा चिंताजनक है। मतलब चिंताजनक कहने का मतलब ये है, इतने आंकड़े हैं भारत में खुदकुशी के, चिंता करना पड़ रहा है। दुनिया भर में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो घटनाएं हैं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में और ज़्यादा घटनाएं घटती हैं खुदकुशी की। जी कहने का मतलब है 17 का आ जाएगा चौथा। इस प्रकार 18 की बात करें तो 18 देख सकते हैं आप लोग है, लोगों में अब अवसाद निरंतर बढ़ रहा है। धीमे होगा बताओ, तेज नहीं, निरंतर मतलब लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय खालिस्तान विदारक कदम उठा रहे हैं। मतलब दर्दनाक कदम उठा रहे हैं, विदारक मतलब दर्दनाक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 20 में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा है। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़े पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। वर्तमान में सही बात है, वर्तमान में जो विद्यार्थी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हत्या कर रहे हैं। नीट वाले देख सकते हैं आप, यूपीएससी वाले, स्टेट लेवल वाले, एसएससी बैंक रेल वाले। अब उन्हें क्या करें, खुद भर्ती परीक्षा तैयारी करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बताइए सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या पेपर लीक हो जाता है, या पेपर रद्द हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, एज उन गुजर जाती है, जिस कारण से विद्यार्थियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं को निपटने के लिए विद्यार्थी का सोचता है मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं ऐसी चीज़ ना झेलना चाहूँ। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे विद्यार्थी, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आप माँ बाप के चहेते होते हैं, चिराग होते हैं, तो इस चिराग को आप जलाए रखना है। तो आपको मेहनत करके पढ़ लिख कर माँ बाप को रोशन करना है, और हम ऐसे ही आपके लिए सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस प्रकार से हम आपके हिंदी का और अभी 23 फरवरी 2024 का हिंदी का और जिसकी वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद मैथ्स के और रीजनिंग के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं। ठीक है, वो हमें टॉपिक करवाएंगे, पूरा हल करवाने टाइम लगता है, तो हम रीजनिंग में वही टॉपिक ले रहे हैं जो एग्जाम पूछ रहे हैं। तो आपको हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, उतने ही टॉपिक पढ़ लीजिए आप बस। बाकी रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम कवर करवा चुके हैं, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पीवाई की वाले में हम रीजनिंग के टॉप प्रश्न हल करवा रहे हैं वर्तमान, ध्यान रखें। 2 टॉपिक हम कवर करवा चुके हैं अभी तक, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, बाकी तो और हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बनाए रखें तैयारी को, और आप नए वीडियो में जरूर जाके प्लेलिस्ट में, आप अलग अलग प्लेलिस्ट बने वहाँ पर, पूरे प्लेलिस्ट में जीडी का प्लेलिस्ट पीवाई क्यू जाकर देख सकते हैं, जिसका देख रहे देख सकते हैं। ठीक है, इतना सहयोग हम कर सकते हैं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों। तो आप लोग की बात बस कुछ ही दिन का समय है, तन मन धन से लग जाइए। अगर इस भर्ती में सफल नहीं पाते तो आपको 1 साल मेहनत और करना पड़ेगा, ध्यान रखें। अगर 1 साल मेहनत नहीं करना तो इसी 2 महीने में मेहनत करके एक पोस्ट पक्का कर लीजिए। चलिए, हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं, आप भी लगे रहें।